जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादमुखी दक्षिणेश्वर धाम दरकाजयन्ते नमः। आज के सत्संग क्रम में भगवान के विवाह के वर्णन है। रुक्मिणी जी का विवाह, प्रथम विवाह। हे राजा परीक्षित, श्री बलदेव जी का विवाह आनर्त देश के राजा ककुदमी की पुत्री रेवती से हुआ था, जिसका वर्णन पहले बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री वैदर्भी से किया था। इसे श्री कृष्ण भगवान शाल्व, शिशुपाल आदि जरासंध के पक्ष वाले राजाओं की उपस्थिति में ही स्वयंवर से हरण करके उसी प्रकार लाए थे जैसे सर्वों के बीच से गरुण किसी भी सर्व को निर्भीक होकर उठा ले जाता है। भगवान ने द्वारिका ले जा करके उसी रुक्मिणी से प्रथम विवाह किया था, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। परीक्षित जी कहते हैं, भगवत श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध साल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत। हे प्रभो, भगवान श्री कृष्ण मगध राजा शिशुपाल और साल्व राजाओं को जीत करके रुक्मिणी को कैसे ले आए थे, आप इस अमृतमयी कथा को हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करें, विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखवाच राजा शीत भीष्म को नाम वैदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। पहला रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली। और सर्वगुण संपन्न एक रुक्मिणी नाम की कन्या थी। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी वीरता और सुंदरता की बातें सुनकर उसने अपने मन में श्री कृष्ण को ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था। तो माता जो है उनकी शुद्धमती थी। माता संतों से कहती है, रुक्मिणी के माता पिता तथा रुक्मिणी को छोड़कर सभी भाई भी अपनी बहन को श्री कृष्ण को ही देना चाहते थे। बड़ा भाई रुक्मिणी का जिद करके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने के पक्ष में था और उसने सबकी अनदेखी करके शिशुपाल से रिश्ता पक्का भी कर दिया और तिथि भी तय हो गई। यह सारा वृत्तांत जब रुक्मिणी को ज्ञात हुआ तो बड़ी ही दुखी हुई और एक अत्यंत प्रेमी ब्राह्मण, सुदेव नाम के अत्यंत प्रेमी ब्राह्मण को पास बुलाकर एक पत्र लिख कर दिया और कहा कि आप हमारा यह पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिए। पत्र में लिखा है, हे श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया है, जबकि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना तय कर चुका है। मैं माँ अंबिका की पूजा करने मंदिर आऊँगी, आप मुझे वहाँ पर ही मिलना। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधूर्गिरिजा मुपेयात। सगाई कर दो रुक्मिणी की बाव सांवरिया के संग, सगाई कर दो रुक्मिणी की बा सांवरिया के संग। सबरो जन्म सफल है जावे, सबरो जन्म सफल है जावे। वो मन में भरे उमंग, वो मन में भरे उमंग। पंडित जी पत्र अर्थात लग्न पत्रिका लेकर गए, द्वारिका में पहुँचे। यदुनंदन फूले न समाई लगुन आई, हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना। चाचा सजी गए, बाबा सजी गए सब सरदार। यदुनंदन तो वैसे सजी गए जैसे श्री भगवान। रथ में बैठ बिठाए पंडित विदर्भ पहुँची जाए। स्वागत कियो भीष्मक राजा ने मानी है खुशी महान। हे प्रभो, नगर के पूर्व में देवी के मंदिर में अंबिका की पूजा करने को आऊँगी, आप मुझे वहाँ से ले जाइए। यदि आप नहीं आए तो मैं शिशुपाल की होने से पूर्व ही अपना प्राणांत कर दूंगी। और लिखा है,
हे दीनन पति हे जगतपति, हे दीनन पति हे जगतपति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, गोपीपति सुरपति वासुदेव, गोपीपति सुरपति वासुदेव, ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन, ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन, चरणों में मेरा हो बंधन, चरणों में मेरा हो बंधन, सतवार मिलन हरि सम्मेलन, सतवार मिलन हरि सम्मेलन, हे नाथ रुक्मिणी दासी को, हे नाथ रुक्मिणी दासी को, निज चरणन में दीजिए शरण, निज चरणन में दीजिए शरण। पत्र लेकर ब्राह्मण देव द्वारिका पहुँचे, श्याम सुंदर को पत्र दिया। श्री कृष्ण ने विश्वदेव का स्वागत सत्कार किया और बोले, विप्रदेव रुक्मिणी जी से कहना मैं अंबिका मंदिर से अवश्य लेकर आऊँगा, वे चिंता ना करें। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी थी। यह श्रीमद् भागवत मर्मज्ञ गोस्वामी जी बताते हैं कि उनके पत्र के 32 श्लोक में द्रष्टव्य है। विदर्भराज भीष्मक ने वर्तमान गुजरात के भावनगर जनपद के महुआ कस्बे के पास अरब सागर के किनारे कुनकपुर कुंडिनपुर में रहते थे। यहाँ से माँ भवानी के मंदिर से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। ब्राह्मण बोले, 8 प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं। कहता, एक सदाचारी जो ब्राह्मण पति पत्नी से ही पैदा हो, दूसरा सोत्री अंगों सहित वेदाध्ययन करने वाला, तीसरा तनुजान शिक्षा देकर जीविका चलाने वाला, चौथा अनुजान यज्ञावशेष से जीविका चलाने वाला, और 5वां ऋषि कल्प प्रसाद रूप में जो भी मिले उसी से संतुष्ट रहने वाला, और 6वां ऋषि माने ऊर्ध्वगामी शाप वरदान देने में समर्थ, 7वां अक्षुण खेतों में से दाने बीनकर खाने वाले, और शिलोच्छ वृत्ति रास्तों में से बीनकर खाने वाले, और 8वां मुनिमान अपमान से विरक्त। 8वां मुनि होते हैं, मान अपमान से विरक्त, लोहा मिट्टी और स्वर्ण को बराबर समझने वाला ब्राह्मण। यथा समय श्री कृष्ण दारुक सारथी के साथ रथ में बैठकर आरुह्य चंदनम शौर्य द्विजमारोप्य तूर्ण गई अनर्तादिक रात्रेण विदर्भा नग मध्य। ब्राह्मण को भी बिठाकर एक ही रात में आनंद देश से विदर्भ देश में पहुंच गए। वहां कुंडिनपुर में रुक्मिणी के विवाह की तैयारी जोरों से चल रही थी। नगर सजाया जा रहा था। सीधी नरेश दम घोष बारात लेकर जरासंध पौंगंग दंतवक्र सालवाल सभी शिषपाल के साथी आ चुके थे। उधर श्री बलराम जी को सब समाचार मिला तो वो भी सेना सहित कुंडिनपुर आ गए। भीष्मक महाराज ने दोनों भाइयों का बड़ा स्वागत किया। रहने के लिए सुंदर स्थान भोजन आदि से संतुष्ट किया। पंडित जी के नहाने से रुक्मिणी व्याकुल हो रही थी। भगवान ने ब्राह्मण को उनके पास भेजकर कह दिया कि हम आ चुके हैं। शिषपाल जरासंध आदि ने मंत्रणा करके सैनिकों को नियुक्त कर दिया कि कहीं कृष्ण रुक्मिणी को चुरा न ले जाए। यथा समय रुक्मिणी जी अंबिका मंदिर में पूजन करने आई। नमस्ते त्वामंबिके अभीक्षणम स्वसंतान युतो शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णम तदनुमोदताम। हे देवी, आपके पति शंकर जी व पुत्र गणेश जी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। तुम शिवा हो। हे देवी, श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हों, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। अजहि के जहि पर सत्य स्नेहु, जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। पूजा करके जैसे ही रुक्मिणी निकली तो जो बड़े बड़े योद्धा पहरे पर रास्ते के दोनों ओर खड़े थे, सब नशे की भी किसी हालत में हो गए। और उसी समय गोविंद ने रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्न चक्रम परिभूय माधव तथो यजयौ राम पुरोगमय शनैः मृगाल मध्यादिव भाग धरि। यह तभी रुक्मिणी जी को रथ में बिठाकर
ऐसे ले चले जैसे सियारों के मध्य से शेर अपना भाग ले जाता है। अब तो शिशुपाल के साथी राजा अपने को धिक्कारने लगे। अहोधिकस्मान यश आत्मधन्वनाम गोपरिहृतम केसरिणाम मृगैरिवो, कि आज हम धनुधारियों के बीच से यश को गोप ऐसे हल ले गए जैसे सिंहों के यश को मृग हल ले जाए। ऐसा कहकर सारे राजा एकत्र होकर युद्ध करने लगे। यदुवंशियों के वीरों ने भी घमासान युद्ध कर सबको परास्त कर दिया। जरासंध आदि शिशुपाल को समझाने लगे कि हमारा समय अब खराब है। तदनंतर रुक्मिणी का बड़ा भाई प्रतिज्ञा करके बोला, यदि मैं कृष्ण से अपनी बहन को छुड़ा कर न लाया तो मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगा। रुक्मी बोला, या वन्न में हतो बाणई सही था मुंच दारिका। हे कृष्ण, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर न सुला दें उससे पहले ही तू इस बच्ची अर्थात मेरी छोटी बहन को छोड़कर भाग जा। बहुत समय युद्ध के बाद भगवान ने उसे बांध लिया और तलवार लेकर मारने नीचे उतरे तो रुक्मिणी जी कहने लगी, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपति हंतुम नारहरि कल्याणे भ्रातरम में महाभुज। मेरा अग्रज है बंधा हुआ नाथ आपका चेहरा है। मेरा अग्रज है बंधा हुआ हे नाथ आपका चेहरा है। बूढ़े बाप की निशानी है मारो मत भैया मेरा है। बूढ़े बाप की निशानी है मारो मत भैया मेरा है। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। दे दो उदार आंचल पसार भैया के प्राण मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने रुक्मी की मूंछ और सिर के बाल काट दिए। दाऊ जी ने आकर छुड़वाया। वह कुंडिनपुर नहीं गया, भोजकट नामक नगर बसाकर रहने लगा था। भगवान रुक्मिणी को द्वारिका ले गए। भीष्मक महाराज ने कन्यादान किया। नंद यशोदा आदि सब बुलाए गए। भावरे पड़ने लगी। भावरे के समय लाड़ो मन भावन के संग फिरन लागी भावरिया। लाड़ो मन भावन के संग फिरन लागी भावरिया। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती खुश रहे अपार। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती खुश है रहे अपार। कोई गज पे कोई रथ पे कोई तुरंग असवार। कोई गज पे कोई रथ पे कोई तुरंग असवार। माता पिता मगन भये मन में नाचे नर और नार। माता पिता मगन भये मन में नाचे नर और नार। भांवरी पड़न लगी मंडप तर है रहे मंगल चार। भांवरी पड़न लगी मंडप तर है रहे मंगल चार। भीष्मक सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार। भीष्मक सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार। रूप देख सुर नर मुनि मोह। रूप देख सुर नर मुनि मोह। बरसे सुमन अपार। बरसे सुमन अपार। रुक्मिणी देवी श्याम सुंदर को। रुक्मिणी देवी श्याम सुंदर को दाइज दियो अपार। दाइज दियो अपार। गजरथ तुरंग हेम गौहीरा। गजरथ तुरंग हेम गौहीरा। दीने ये विविध प्रकार। दीने ये विविध प्रकार। राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल। राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल। श्यामा श्यामा गोविंद श्यामा श्यामा गोविंद। राधे राधे गोविंद मेरो। राधे राधे गोविंद मेरो। नंद जू को लाल। नंद जू को लाल। जसोदा को लाल। जसोदा को लाल। राधे राधे गोविंद मेरो। नंद जू को लाल। जसोदा को लाल। नंद जू को लाल। जसोदा को लाल। श्री राम जय जय राम।